So hello everyone, welcome to the today's lecture और today's session। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है डिनोटेशन एंड कॉन्नोटेशन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने जो लेक्चर कवर किया था वो किया था एनालॉजी, और हमने उसमें एनालॉजी के सारे टाइप्स करवाए थे, और जिसका वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल CSR स्क्वायर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिनोटेशन एंड कॉन्नोटेशन। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के अलावा आपको दो नाम और देखने को मिलेंगे, आपको दो नाम देखने को और मिलेंगे, और वो दो नाम हैं आपके इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। इंटेंशन और एक्सटेंशन। चलो, क्या आप सभी लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका है आज का? ठीक है, तो डिनोटेशन एंड कॉन्नोटेशन और इंटेंशन और एक्सटेंशन, ये आपको चार टर्म देखने को मिलेंगे। इसको इंटेंशन करो और इसको एक्सटेंशन करो। ठीक है, डिनोटेशन को हम कहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्नोटेशन को कहते हैं हम इंटेंशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्नोटेशन का मतलब और डिनोटेशन का मतलब। देखिए, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि डिक्शनरी, क्या डिक्शनरी, डिक्शनरी जो वर्ड शुरू होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? डी से। और डिनोटेशन शब्द भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? डी से। डिक्शनरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगी? मीनिंग्स देखने को मिलेंगी। तो वही सेम तरीका, यानी कि डिनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन में हमें मीनिंग देखने को मिलती है, एज इट इज एज, है ना, जो उनकी एज इट इज एज मीनिंग होती है, एज इट एज। समझ गए? जैसे मान लीजिए बॉय, मैंने क्या कहा? बॉय। ठीक है, बॉय माने क्या होता है? लड़का। सभी लोगों को कितना क्लियर है? चलिए, और दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं, एक रोज। रोज का क्या मतलब होता है? गुलाब। ठीक है, ये सिर्फ इसका मतलब है। रोज माने क्या होता है? गुलाब। बॉय माने क्या होता है? लड़का। गर्ल माने क्या होती है? लड़की। अगर आप डिक्शनरी खोल के देखोगे तो डिक्शनरी में गर्ल का मतलब क्या लिखा होगा? लड़की। ठीक है, तो ये है आपका डिनोटेशन, जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है? एक्सटेंशन। गॉट इट? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला शब्द, अगला है कॉन्नोटेशन। अगला क्या है? कॉन्नोटेशन। और मैं कॉन्नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो इमोशनल मीनिंग, हम इसमें क्या देखते हैं? इमोशनल मीनिंग। इमोशनल मीनिंग देखते हैं, या हम कहें लिटरल मीनिंग देखते हैं। ठीक है, इमोशनल मीनिंग देखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल की मैं बात करूं तो इधर मैंने रोज लिखा था, इधर मैंने क्या लिखा था? रोज लिखा था। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब। लेकिन अगर मैं रोज का इमोशनल मीनिंग देखूं तो आप सबको पता है कि अगर मैं किसी को रोज दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उससे अपने प्यार का क्या कर रहा हूं? इजहार कर रहा हूं। मुझे बताओ, यहां पे रोज किस चीज को बता रहा है? सिर्फ उसका हिंदी मीनिंग गुलाब। लेकिन यहां पे रोज किस चीज को बता रहा है? कि मुझसे प्यार करता हूं। यानी कि ये कैसा मीनिंग है? इमोशनल मीनिंग। बात समझ में आ गई? गॉट इट? चलिए, अब जैसे मैंने यहां पे बोला बॉय, बॉय माने क्या होता है? लड़का। लेकिन अगर मैं इसका इमोशनल मीनिंग देखूं तो इमोशनल मीनिंग मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पे एक ऐसी प्रजाति है जो जब से पैदा होती है
तब से कमाने की होड़ में लग जाती है, उनके पास रोने के लिए समय नहीं है। जो एक जेन्युइन है उसके पास रोने को समय नहीं है, सारा दिन काम करना है, फैमिली का पेट पालना है ना। कौन होता है वो? लड़का। क्योंकि आपको पता है कि एनिमल तो नहीं काम करते ना, एनिमल को तो चिंता नहीं है ना उनके फैमिली के बारे में। किसको चिंता है? लड़कों को चिंता है। तो हम नहीं कमाए तो कल को कौन कमाएगा, यानी कि जिससे इमोशनल मीनिंग होता है। अपन कहते हैं ना कि लड़का होना क्या आसान होता है क्या, अपन क्या बोल देते हैं? लड़का होना क्या आसान होता है? मुझे बताओ। और यही चीज मैं इधर लिखूं, यही चीज मैं इधर लिखूं, लड़का होना क्या आसान होता है? क्या आसान होता है? चलिए, कोई मुझे समझाएगा कि सेम शब्द लिखे हैं मैंने, सेम लाइन लिखी है, बस एक तरफ मुझे डिनोटेशन देखना है, एक तरफ मुझे कॉनोटेशन देखना है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई मुझे समझाएगा इस क्लास में? आयुष, मानसी, भावना, सृष्टि, रवि, कोई भी? और ऑनलाइन में जो भी हमारे पास ऐड है वो लोग भी समझाएंगे क्या आप लोग हमें? वो तो हमें पता है इमोशनल, पर ये मीनिंग क्या दे रहा है? और या ऑनलाइन यूट्यूब पर हमारे जो भी मित्र वगैरह हमसे जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डिनोटेशन का मीनिंग देखूं, लड़का होना क्या आसान होता है? लड़का होने में क्या ही मेहनत लगती है? लड़का होने में कितनी लड़का या लड़की होने में कितनी मेहनत लगती है? 9 महीने, ले दे के 2-3 साल। यानी कि आप पैदा हो गए, आप इस दुनिया में आ गए, लड़का होना क्या आसान होता है, नॉर्मल मीनिंग बात हुई। लेकिन अगर मैंने इधर इमोशनल देख लिया तो भाई लड़का होना का आसान होता है मतलब इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और आजकल तो चूंकि आपके कानून भी इनके खिलाफ चल रहा है, लड़कियों के सपोर्ट में चल रहा है, लड़कों के खिलाफ चल रहा है, तो इनके वहां पर लगे पड़े हैं। ठीक है, और जो लड़के में भी अगर तुम जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारे और लग जाए, समझ रहे हो? और ऊपर से अगर पापा भी गरीब है और पापा के 4-5 लड़के हैं और तुम सबसे बड़े हो तो और समस्या है। मतलब जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगी आपके लिए, प्रॉब्लम होगा। तो ये क्या है? इमोशनल मीनिंग। ये क्या है? इमोशनल मीनिंग। समझ गए बात को? तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिनोटेशन और कॉनोटेशन दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। और इस चीज को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जो मेन जो क्वेश्चन यूजीसी नेट में बनते हैं वो आगे आने वाले हैं अगली स्लाइड में। चलिए लिखिए फटाफट इस चीज को। चलिए हो गया, चलिए लिख लीजिए फटाफट। पलक, प्रिया, सुचिता, सोनल। चलिए अगली स्लाइड। चलिए दो शब्द लिख लीजिए, एक्सटेंशन और इधर लिख लीजिए इंटेंशन। इनको डिवाइड कर दीजिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मानसी, कैन यू एक्सप्लेन दिस?
बताओ, बताओ क्या होते हैं? हम्म 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 गुड। चलिए तो देखिए ध्यान से, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं हम और डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिक्रीजिंग की। चलिए इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं सबसे। देखिए एक्सटेंशन में इंक्रीजिंग, तो ये होगा हमेशा नैरो से किधर की तरफ? ब्रॉड की तरफ। समझ गए? नैरो से किसकी तरफ? ब्रॉड की तरफ। नैरो मतलब छोटा और ब्रॉड मतलब बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग। हम कैसे हो गए? बढ़ गए। और ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, यानी कि ब्रॉड से नैरो। ब्रॉड से किसकी तरफ? नैरो की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अब इसका जस्ट उल्टा किस में हो जाएगा? इंटेंशन में। इधर क्या था? नैरो से ब्रॉड, तो इधर क्या हो जाएगा? ब्रॉड से नैरो। गॉट इट? इसके बाद डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, नैरो से ब्रॉड। और इसी के साथ आपका इंटेंशन एक्सटेंशन वाला टॉपिक भी क्या होता है? खत्म होता है। पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि एक आध एग्जांपल हम करेंगे तब हम इसको खत्म करेंगे। चलिए देख लीजिए, यानी कि एक्सटेंशन को मैंने क्या बताया था? डिनोटेशन। डिनोटेशन क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग, एज इट इज, एज मीनिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बढ़ना। क्या वही लिखा है छोटे से बढ़ना? मतलब सही लिखा है। डिक्रीजिंग को हमने क्या पढ़ा था? बड़े से छोटा। क्या बड़े से छोटा लिखा है? मतलब सही लिखा है। क्यों? एज इट इज, एज मीनिंग था। लेकिन इंटेंशन में क्या होता है? इमोशनल मीनिंग। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है? तो ब्रॉड से नैरो और नैरो से ब्रॉड। ठीक है? चलिए अब एक एग्जांपल दूं आप सभी को। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं? तो लिखो। चलिए मात्र 5 मिनट की क्लास और बची है इस टॉपिक पे, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको समझाया गया है सारी चीजें। और क्या कहते हैं, बस एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका ये क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में ये बहुत बार आता है। चलिए तो एग्जाम्पल है मेरा। चलिए 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1 2 3 4। एनिमल, टाइगर, फेलाइन, और फेलाइन के बाद मैं कह देता हूँ आपको एक मैमल्स दे देता हूँ। चलिए, आपको फेलाइन का मतलब नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है बिल्ली। ठीक है? चलिए गॉट इट। चलिए तो ये 4 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आपको देखने को क्या मिलेगा? क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज ऑल दीज टर्म इन इंक्रीजिंग इंटेंशन। किसमें? इंक्रीजिंग इंटेंशन में। चलिए तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंक्रीजिंग इंटेंशन में हम कहां से कहां की तरफ जाएंगे? ब्रॉड से नैरो। कहां जाएंगे? ब्रॉड से नैरो की तरफ। अब मुझे बताओ, एनिमल, टाइगर, फेलन, मेंबर्स, इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? एनिमल, है ना? तो सबसे पहले क्या आएगा अपना? एनिमल। एनिमल से छोटा कौन सा टर्म है? मैमल, तो 4 आएगा। और मैमल से छोटा टर्म कौन सा है? टाइगर, है ना? लेकिन आप लोग भूल गए, बिल्ली बड़ी प्रजाति है। सबसे बड़ी प्रजाति मतलब बिल्ली सबसे बड़ी प्रजाति है, टाइगर छोटी प्रजाति है। क्योंकि जो बिल्ली होती है, बिल्ली को ऐसा कहते हैं कि टाइगर उसकी कैटेगरी में आता है ना। और बिल्ली तो बहुत तरह की होती है, पर बिल्ली का एक स्पेसिफिक टाइप टाइगर होता है। यानी कि इसके बाद कौन सा आएगा आपका? फेलाइन, और फिर क्या आ जाएगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लूं तो मैं कह रहा हूं उसमें इसको आप लगाइए डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में लगाइए। किस में लगाइए? डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में। तो डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में हम कहां से कहां की तरफ जाते हैं? ब्रॉड से नैरो। अच्छा, मुझे गौर से बताओ, यही तो हम ब्रॉड से इधर जा रहे हैं, यानी सेम आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन में देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपसे कह रहा हूं, इसको आप मुझे बता लगा दीजिए डिक्रीजिंग इसको लगा दीजिए आप डिक्रीजिंग इंटेंशन में लगा दो। तो डिक्रीजिंग इंटेंशन में हम कहां से कहां की तरफ जाते हैं? नैरो से ब्रॉड की तरफ। कहां से कहां जा रहे हैं? नैरो से ब्रॉड की तरफ। तो मुझे बताइए इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है? टाइगर। उससे बड़ा कौन सा है? फेलाइन। उससे बड़ा कौन सा है? मेमल्स। उससे बड़ा कौन सा है? और इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। और यहाँ पे नोट करके एक चीज और डाल लो, अगर मैं कहूं तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन इजकल टू क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग इंटेंशन। ये दोनों ही सेम होते हैं, डिक्रीजिंग इंटेंशन और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग इंटेंशन, है ना, ये सेम होता है। चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक क्या होता है आपका एकदम खत्म होता है। और फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक। और जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, तो वो सब लोग हमें हमारी क्लासेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे CSIR स्क्वायर, आपको सबसे पहले हमारा ही चैनल खुला मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आज के लिए इतना काफी है। बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।